आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को दी डबल सौगात। किदवई नगर विधानसभा में केजरीवाल ने महिला सम्मान स्कीम का भरवाया फॉर्म। दिल्ली में महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए की सहायता। बुजुर्गों की संजीवनी योजना के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज मिलेगा। योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली के वोटर लिस्ट में नाम जरूरी। डिलीट हो चुके नामों को दोबारा से जुड़वाएंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की। कहा, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए अपना वोटर कार्ड साथ रखें। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज बोली, पंजाब की बहनें एक एक पाई के लिए तरस रही। पंजाब की बहनों के खाते में नहीं आया एक भी रुपया। बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा बोले, जो वादा पंजाब में पूरा नहीं हुआ वो दिल्ली में कैसे पूरा करेंगे केजरीवाल। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले, आपने दिल्ली को लूटने और अपने घर भरने का काम किया। गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली की झांकी को जगह न मिलने पर केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना। दिल्ली की झांकी को बाहर करने के पीछे बदले की राजनीति को जिम्मेदार बताया। आगामी गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली की झांकी को जगह न मिलने पर रक्षा मंत्रालय की सफाई। निष्पक्ष चयन प्रक्रिया का हवाला दिया। केजरीवाल के आरोपों को बताया पक्षपातपूर्ण। बीजेपी ने बदहाली के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरा। 10 साल दिल्ली बेहाल के पोस्टर से तंज कसा। बीजेपी ने चार्जशीट नाम से पुस्तिका छापकर आप सरकार पर उठाए सवाल। यमुना के पानी, कचरे और शिक्षा के मुद्दे पर घेरा। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने यमुना में गंदगी के मुद्दे पर पूछा सवाल। कहा, यमुना में कब डुबकी लगाएंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में गंदगी के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा। कहा, गली गली में कचरा मामले में दिल्ली नंबर 1। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया। कहा, केजरीवाल हर वादे को पूरा करने में फेल हुए। प्रधानमंत्री मोदी आज देश भर के 71,000 से ज्यादा युवाओं को दे रहे सरकारी नौकरी की सौगात। केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों के लिए चुने गए युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। देश भर में आज 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले के दौरान युवाओं को बधाई दी। बोले, किसी भी देश के विकास उसके युवाओं के सामर्थ्य, बल और नेतृत्व से होता है। नई शिक्षा नीति की प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की। कहा, बचपन से ही बच्चों को बनाया जा रहा हुनरमंद। युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, विकसित भारत के निर्माण में अपने युवा साथियों की सार्थक भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। दिल्ली एनसीआर में मौसम की करवट के साथ लोगों में जगी साफ हवा की उम्मीद। कई इलाकों में हुई हल्की बूंदाबांदी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बदला मौसम। ज्यादातर जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर इलाके में दिन भर बादल छाए रहने का अनुमान जताया। हालांकि आज तेज बारिश की संभावना नहीं। 26 दिसंबर की शाम से एक बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम दिल्ली में एक्टिव होगा। 28 दिसंबर तक तेज बारिश का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद तापमान और लुढ़कने की संभावना। मौसम विभाग ने कहा था 25 दिसंबर के बाद बढ़ेगी ठंड। नोएडा, गाजियाबाद में बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन। लोगों ने अलाव जलाया। ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में बूंदाबांदी। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की लाइट जलाकर लोग निकले। कर्तव्य पथ पर ठंड और बारिश के बीच जवानों का जोश हाई। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों में जुटे। यूपी के प्रयागराज में ठंड का असर। सड़क के किनारे लोगों ने ठिठुरन से बचने के लिए अलाव जलाया। लखनऊ नगर निगम ने लोगों को ठंड से बचाने के लिए विभिन्न स्थानों पर अस्थायी रैन बसेरों का निर्माण किया।
श्रीनगर की डल झील जमकर बनी मैदान, कड़ाके की ठंड जारी। हिमाचल के 4 जिलों बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, मंडी में ठंड का ऑरेंज अलर्ट। कुछ इलाकों में गुरुवार तक हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। क्रिस्टल की तरह चमक रही चमोली की नीति घाटी, जमे हुए पानी से बनी खूबसूरत आकृतियां। धर्मशाली के समीप नदी पूरी तरीके से हुई फ्रीज, नाले और झरने भी जमे। गुरुग्राम में जगजीत सिंह की अनोखी पहल, ठंड से बचाने के लिए जानवरों के लिए बना होम शेल्टर। यूपी के पीलीभीत में पुलिस को आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी। खालिस्तानी कमांडो फोर्स के 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मारा गया। यूपी और पंजाब पुलिस ने चलाया जॉइंट ऑपरेशन। आतंकियों के पास से 2 AK-47, 2 ग्लॉक पिस्टल बरामद। पीलीभीत में मारे गए आतंकियों में गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसनप्रीत सिंह शामिल। गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंकने के आरोपी। मोहानी बिल्डिंग हादसे में पुलिस ने कार्रवाई की। बिल्डिंग के मालिक परविंदर सिंह और गगनदीप सिंह समेत ठेकेदार को गिरफ्तार किया। पटना पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया। मौके से कार्बाइन और कारतूस बरामद किया। यूपी विधानसभा में व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बड़ा फैसला। अगले वित्तीय वर्ष से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा इस्तेमाल। यूपी विधानसभा में AI तकनीक से विधायकों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। कार्यवाही में पारदर्शिता बढ़ाने के मकसद से फैसला लिया गया। हाजीपुर में जाम के बीच फंसे तेजस्वी यादव, जाम छुड़ाने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने दौड़ लगाई। क्रिसमस और महाकुंभ के लिए बेंगलुरु से स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। मैसूर से भी प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए अच्छी खबर। पुरी में 1 जनवरी से लागू होगी दर्शन की नई व्यवस्था। मंदिर से बाहर निकलने के लिए होंगे 2 अलग द्वार। पटना BPSC अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी धरना स्थल पर पहुंचे। BPSC के चेयरमैन को हटाने की मांग कर रहे छात्र तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों के साथ मिलकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया। बोले, मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, बस चाहता हूं ईमानदार छात्रों को न्याय मिले। बिहार में हो रहे पेपर लीक पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बड़ा बयान। बोले, राष्ट्रीय जनता दल के लोग करा रहे पेपर लीक। पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया और नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाया। आज पेपर लीक में राजद के लोगों का बड़ा हाथ रहता है। हैदराबाद में अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर में तोड़फोड़। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लोगों पर आरोप। तोड़फोड़ के समय घर पर नहीं थे अभिनेता अल्लू अर्जुन। फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान सिनेमा हॉल में भगदड़ में मारी गई महिला के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की मांग को लेकर हंगामा और तोड़फोड़। हैदराबाद पुलिस ने तोड़फोड़ के 8 आरोपियों को हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। घर पर हमले पर बोले अल्लू अर्जुन के पिता, ये हमारे लिए संयम बरतने का समय, किसी को भी ऐसे हमलों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ में महिला की मौत के बाद गिरफ्तार हुए थे अभिनेता अल्लू अर्जुन। तेलंगाना हाई कोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत। चंपारण से नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज से शुरू। जेडीयू ने आरजेडी को दिलाई जंगल राज की याद। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान। बोले, यात्रा पर जाने से ग्राउंड जीरो की स्थिति से रूबरू होते हैं सीएम। तेजस्वी के अंतिम यात्रा वाले बयान पर बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी का बयान। बोले, भाषा का ठीक से इस्तेमाल करना चाहिए। राजनीतिक यात्रा को अंतिम यात्रा नहीं कहना चाहिए।
नीतीश की प्रगति यात्रा को आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बताया पर्यटन यात्रा। बोले इस यात्रा का बिहार की प्रगति से कोई लेना देना नहीं। जेडीयू नेता ललन सिंह ने लालू परिवार पर साधा निशाना। बोले नीतीश ने बिहार को विकसित बनाया, तेजस्वी के माता पिता ने सीएम रहते हुए बिहार को छोड़ दिया था पीछे। संभल मामले में सियासी बयानबाजियों का सिलसिला जारी। अखिलेश यादव बोले खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा, ये भारत के सौहार्द को खोद देंगे। खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा, ये खोदने वाले लोग सौहार्द को खोदेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। बोले मोहन भागवत भी मना कर रहे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो। दिग्विजय सिंह मोहन भागवत जी ने बयान दिया, आपने पढ़ा है, देखा है? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि आज पूरे देश में नेता मस्जिदों को खोदकर मंदिर ढूंढ रहे हैं, उससे कोई नेता नहीं बनता। किसान घाट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी साथ में मौजूद रहे। भगवान वेंकटेश के लाखों भक्तों के लिए अच्छी खबर। तिरुपति तिरुमाला मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को अपग्रेड किया। मंदिर में भक्तों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। तमिल फिल्मों के अभिनेता विष्णु मंचू ने भगवान वेंकटेश के दर्शन किए। तिरुपति के तिरुमाला मंदिर में भगवान के दर पर हाजिरी लगाई। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में किसान सम्मेलन और लोक कल्याण शिविर का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। गोरखपुर में महिला अधिकारों को लेकर रैली का आयोजन। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए। अहमदाबाद के नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में प्रवासी पक्षियों का मेला। प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए पक्षी अभ्यारण्य पहुंच रहे पर्यटक। ओडिशा के भुवनेश्वर में क्रिसमस से पहले बाजार में रौनक। रंग बिरंगी लाइटों से सजाए गए क्रिसमस के बाजार। क्रिसमस के लिए खरीदारी करते हुए लोग नजर आए। स्पेन में क्रिसमस लॉटरी जैकपॉट का ऐलान। लॉटरी जैकपॉट में सेन इंडेफोल्सो के बच्चों ने लॉटरी में जीते 40 लाख यूरो की रकम। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में करीब 100 सेंटा ने अस्पताल में भर्ती बच्चों के लिए खुशियों के तोहफे दिए। बाइक पर सवार होकर निकले सेंटा ने अलग अलग अस्पतालों में बच्चों को उपहार दिए, गाना गाया और डांस किया। इटली के वेनिस में दिखा क्रिसमस का रंग। अपने विशेष परिधानों में सजे सेंटा यहां सालाना क्रिसमस उत्सव में शामिल हुए, जिससे शहर खुशी और जीवंत रंगों से भर गया। जर्मनी के बाल्स होसेन में क्रिसमस हाउस की सजावट देखकर खिले लोगों के चेहरे। 45,000 लाइटों से सजाया गया क्रिसमस हाउस। रूमर्ड बॉयफ्रेंड सैम मर्चेंट के साथ वेकेशन पर हैं तृप्ति डिमरी। तस्वीरें वायरल। मुफासा की दहाड़ से थराया बॉक्स ऑफिस। तीसरे दिन भारत में 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई। नाना पाटेकर की फिल्म वनवास ने संडे को किया 1 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। अनिल शर्मा ने किया फिल्म का डायरेक्शन। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म थामा की शूटिंग शुरू। 2025 में दीपावली पर रिलीज होगी। पुष्पा 2 द रूल की दीवानगी साउथ से ज्यादा हिंदी बेल्ट में नजर आई। 18 दिन में फिल्म ने हिंदी बेल्ट में करीब 700 करोड़ का कारोबार किया।